नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं जो उत्तराखंड से आए हैं और दिल्ली की सर्दी में यहाँ क्यों आए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है। और मेरे साथ सूर्य प्रकाश जी हैं, सूर्य प्रकाश जी से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं तो भाई AICCTU से हूँ, दिल्ली सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, मैं उधर समर्थन में आया हूँ उनके कॉज को फर्दर करने के लिए। मामला ये है कि ये लोग पेंशनर हैं, अब पेंशनर है, ओल्ड पेंशनर। सरकार ने इनका एक पैसा काटना शुरू कर दिया इस नाम पे कि हम आपका कार्ड बनवाएंगे जो हेल्थ कार्ड होता है, और हम आपका सरकार जो निजी अस्पताल है उसके साथ हम एग्रीमेंट MOU साइन करेंगे और आपका इलाज वहां से, ठीक है ना, बिना कोई तैयारी किए। पहले तो भाई जो पहले टर्म एंड कंडीशन पेंशन के थे कि आपको पूरी पेंशन मिलेगी, उसका तो आपने वायलेशन कर दिया, ठीक है ना। बिना पूछे आप पैसा काटना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद आपने कोई तैयारी भी नहीं की थी कोई अस्पताल के साथ, ठीक है ना। आप बाद में कह रहे हैं कि अभी हम इंटर करेंगे, अभी तक भी सबके साथ आपने किया नहीं है, ये इलाज के लिए कहाँ जाए, ठीक है ना। तो यही बात है कि भाई, और उसके बाद जब इन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया तो सरकार ने विज्ञप्ति निकाल के ये बोला कि जिन लोगों ने ना नहीं बोला, ठीक है ना, उनकी हाँ मान ली जाएगी। अरे भाई, पूरा उत्तराखंड इतना बड़ा राज्य है, सब बुजुर्ग हैं, रिटायर हैं, उम्र प्रोफाइल आपका 60 से ऊपर का सब है, कहाँ से भाई आपको मतलब एक एक आदमी आके मतलब आपको एक ही बार में हाँ या ना बोल देगा। आप उसे कम्युनिकेशन कीजिए, आप एक विंडो पीरियड दीजिए, उसके अंदर यही होता है ना। आप एक विंडो पीरियड देते हैं, आप उसमें बोलते हैं कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन बाद में रेज करेगा तो उसका भी एक मॉडल पॉइंट रहता है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कोई प्रक्रिया आपने फॉलो नहीं किया और आपने यूनिवर्सली आपने कोई ऊपर से लागू कर दिया, तो यही मामला। कब आपको लगा कि ये जो ओल्ड पेंशनर जो है उनकी जो पैसे में कटौती हो रही है और इसका जो लाभ है वो नहीं मिल रहा, कब आप लोगों को पता चला? नहीं मतलब भाई बीमार पड़ते हैं, जाते हैं, नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ होता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है बीमार। और आपको 2021 में हाईकोर्ट का ऑर्डर से भी स्थगन कर दिया है स्कीम को सरकार, मतलब हाईकोर्ट ने, मतलब समझ नहीं, 2021 में स्थगन कर दिया, 2023 है, ठीक है ना। अभी तक कोई इन पे कान पे जू नहीं देंगे, ठीक है ना। जो पुराने जो पेंशनर हैं उनके तो पैसे कट ही रहे हैं, जो नए पेंशनर है क्या उनके भी पैसे कट रहे हैं? जो नए जो अभी जॉब में है, एम्प्लॉय में है अभी, उनके तो पैसे कट ही हैं। NPS का जो है, NPS में तो आपका रिटर्न गारंटीड है ही नहीं। अभी इतना बहुत सारे राज्य में आपको जो NPS का मुद्दा इतना बड़ा हुआ है, इस पे अभी सरकार का स्टेटमेंट आया निर्मला सीतारमण का कि हम फिक्स रिटर्न देने की बात करें। जी। पहले तो इन्होंने NPS में बोला था कि मार्केट लिंक रिटर्न होगा, मार्केट से जो मतलब आपका पैसा हम शेयर में लगाएंगे, वहां से जो पैसा आएगा वो, बट देयर इज नो एक सर्टेन फिक्स सम इज गारंटी। ये बताइए कि इसकी जो आपकी जो मांग है ये वापस होनी चाहिए। हाँ, तो क्या इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास आप गए, जिससे आपने बात की? स्टेट गवर्नमेंट से गए, वही डिपेंड लेके हाईकोर्ट गए भाई, हाईकोर्ट का ऑर्डर लाया, ऑर्डर लेके हम फिर गए सरकार के पास, ठीक है, कोई काम नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए हैं। अब आप बताइए कि आप इन बुजुर्गों को आप किस तरह से मदद करेंगे, कैसे इनकी बात सरकार तक पहुंचे? देखिए, एक तो हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, ठीक है, आपको सेंट्रल ट्रेड यूनियन है हम लोग, ठीक है ना। तो इस बहुत सारे राज्य में जाइए, ठीक है ना। तो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन, तो एक तो है कि आंदोलन को उस राज्य में भी जो तीखा करने का एक उस पर कार्यनीति पे बात होगी। फिर जो एक, क्योंकि ये पूरा एक प्रश्न जो है पेंशन एक राजनीतिक प्रश्न, जी, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, पेंशन मैनेजमेंट भी जो है, पेंशन जो NPS वाले का निजी कंपनियां पेंशन फंड मैनेज करती है, समझ जाइए। तो बेसिकली वो कंपनियां कौन सी हैं? तो भाई फिर पूंजीपतियों की कंपनी है। तो एक पूरा जो आप एक कॉर्पोरेट जो नेक्सस है उसको आप व्हील को आप हटा के जब तक नहीं देखेंगे, ये आपको प्रश्न हल नहीं होगा। और भाई जब इतना मतलब प्रचंड बहुमत से सरकार आई हुई है, तो इसको आपको हिलाने के लिए आपको प्रचंड, आपको नीचे से जन समर्थन भी चाहिए। तो जन समर्थन और जो जितने भी तरीके का जो जिस तरीके का जो सहयोग है, उसमें जितना जो ज्यादा हम से ज्यादा कर पाएंगे वो करेंगे।
अभी अभी बुजुर्ग लोग बता रहे थे कि वो कुछ राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेंगे, क्या है? देखिए आप ज्ञापन तो आप जो एक प्रोसेस होता है कि जो भी सरकार में जो फिगर हेड है तो आप तो ज्ञापन तो एक देना एक प्रक्रिया का एक पार्ट होता ही है कि भाई सबको ज्ञापन, ताकि सरकार ये ना बोले कि हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। और ये भी एक आंदोलन का एक पार्ट होता है। जी, ठीक है, तो यही है और क्या। एक और बात, अभी मुझे बहुत सारे बुजुर्गों से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन लोगों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य का जो बंटवारा हुआ था तो उस आंदोलन में शामिल थे, और हमारे ही पेंशन का जो गलत फायदा उठाया जा रहा है, पेंशन काटा जा रहा है और उसका लाभ दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने क्या बात रखी है आपके लिए कि कैसे इसको डील किया जाए सरकार से? देखिए बात है कि ये एक दिन का है नहीं जी, ठीक है ना। आप एक पूरी तरीके से माहौल बनाया सरकार ने कि भाई पेंशन देने पे अर्थव्यवस्था गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा आप इतिहास में देखेंगे तो भाई आपको पेंशन पे कमीशन आया, तो पे कमीशन देने के लिए भी आपको कितने सरकारी कर्मचारियों ने आप शहीद हुए जी। तो एक प्रक्रिया में जाके आपको पे कमीशन आया। एक सरकारी प्रक्रिया जो एक पूरा जो तंत्र है उसके द्वारा आपको पेंशन को डेमोनाइज करके जो पूरा जो इकोनॉमी पे जो अर्थव्यवस्था पे जो भार डालने का जो उसको वैसे डेमोनाइज करके आपको पेंशन को खत्म किया गया। तो आपको एक और अभी इतना 2004 से जो आंदोलन शुरू हुआ अभी जाके रोल बैक होना स्टार्ट हुआ है। केंद्र सरकार तो कहीं सर पे जू भी नहीं रहेंगे, राज्य सरकार में जहाँ पे उस पॉलिटिकल मैटर बनता है ये वहाँ पे बदल रहा है। तो यही है कि अगर यहाँ पे जोड़ लगेगा, एक उस स्तर का सवाल बन पाएगा तो हल होगा, नहीं तो फिर लंबा खींचेगा। यही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो बुजुर्गों की पेंशन में जो कटौती हो रही है उसकी उसको लेकर के जो आंदोलन किया है, ये आंदोलन अपने चरम तक पहुंचेगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आपकी जो मांग है वो पूरी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।